दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो फैंटेसी ऐप्स बंद हो गए हैं। आप सभी को पता है, ये न्यूज़ आपके पढ़ भी चुकी है, लेकिन सभी के सभी सवालों के जवाब सभी के पास नहीं मिल पाते। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। और जो रियल मनी मतलब रियल मनी से रिलेटेड जितने भी गेम्स थे सारे गेम बंद कर दिए गए। ये बहुत ही बड़ा कदम है गवर्नमेंट का, और ये जो है सडनली लागू किया गया। मतलब 2 से 3 दिन में सारा काम हो गया, इवन 2 से 3 दिन में कानून भी बन गया। तो फैंटेसी ऐप बंद हो गए सभी का, ये सबको पता है। और ये सभी का क्वेश्चन है क्यों दोबारा चालू होगा, क्या ये सबसे बड़ा सभी का प्रॉब्लम है। क्योंकि ड्रीम11 जैसे एप्लीकेशन का ये पहली बार ऐसा नहीं है कि उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। ये उनके लाइफ में कई बार हो चुका है, ठीक है। सबका पैसा फंस गया है क्या, एप्लीकेशंस में बहुत सारे लोग प्ले कर रहे थे तो उनका पैसा फंस गया है क्या। और दोस्तों गेमिंग बिल लागू हो चुका है और उसका पूरी तरह से सभी फैंटेसी ऐप ने इवन पूरी तरह से समर्थन किया। बिल के लागू होने से जस्ट पहले ही सभी ने पेड कॉन्टेस्ट हटा दिए थे, बिल्कुल गवर्नमेंट का जैसे इस कानून से पहले पूरा समर्थन था, इस कानून के बाद भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के अलावा दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये सब लाना पड़ा। लेकिन उससे पहले एक आप लोगों को ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि देखिए हमारा और आपका संबंध था क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट से था और पैसे से था, तो आपको हम क्रिकेट का भी प्यार देंगे प्लस पैसा भी कमाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने बिल लागू किया है इससे गवर्नमेंट का क्या नुकसान है। देखिए ये पूरी इंडस्ट्री जो रियल मनी गेमिंग की इंडस्ट्री थी ये 3.8 बिलियन की थी। 3.8 बिलियन जो इंडस्ट्री थी उससे लास्ट वित्त वर्ष गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ रुपए कमाए थे। 22,000 करोड़ बड़े बिग नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये 22,000 करोड़ रुपए सडनली गवर्नमेंट को दांव क्यों लगाना पड़ा, इसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों इन ऐप्स ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया और अब ये आगे क्या करेंगी वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग का ट्रांजैक्शन क्यों रोका, इसके पीछे मुझे 2 से 3 रीज़न लगते हैं। देखिए इन्होंने इसके पीछे 3 पॉइंट मोस्टली बहुत ही हर एक अपने इंटरव्यू में, हर एक न्यूज़ चैनल में जो बोला है, हर एक जगह उन्होंने ये 3 पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स किया। पहला पॉइंट कि यूथ बर्बाद हो रही थी और बहुत ज़्यादा सुसाइडल केस हो रहे थे। पहला पॉइंट इनका सभी जगह यही था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था कि टेरर फंडिंग हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग भी इंक्लूड किया है। तो देखिए इसमें मैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग थोड़ा ज़्यादा मतलब इसमें गवर्नमेंट फोकस करने के लिए इसका कदम उठाना हम ज़्यादा मानते हैं। और यूथ बर्बाद हो रही है, इसके पीछे मैं क्यों नहीं मानता हूँ ये चीज़। यूथ बर्बाद हो रही है ये गवर्नमेंट को अचानक से क्यों पता चला कि यूथ बर्बाद हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जब इसी फील्ड पर इस 3.8 बिलियन की इंडस्ट्री में जब आज से 1.5-2 साल पहले 28% जीएसटी इंक्लूड किया था, तब क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि इसमें यूथ बर्बाद हो रही है, यूथ सही हो रही है। और 22,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया यूथ के बर्बाद होते होते हुए भी, ठीक है। ये एक बात है, ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट को समझने में ये 1.5 साल या 2 साल लग जाए, या ये ऐप 18 साल से चल रहे हैं कि 18 साल लग जाए। ड्रीम11 का पूरा जो लाइफ हो चुका है वो 18 साल का हो चुका है। तो 18 साल में गवर्नमेंट को ये पता चले कि यूथ बर्बाद हो रही है तो अब 18 साल बाद इसको बंद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। हाँ एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि ये जो 3.8 बिलियन की जो इंडस्ट्री है जिससे 22,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को कोऑपरेट करके गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर गवर्नमेंट को ये पैसा दिया, ठीक है। और इससे भी बड़ी इंडस्ट्री दोस्तों अपने इंडिया में चल रही है बेटिंग की, जो गवर्नमेंट को चवन्नी भी नहीं देते हैं, जो गवर्नमेंट को 0% कोऑपरेट करते हैं, वो है बेटिंग एप्लीकेशन। इस बेटिंग साइट्स हैं, एप्लीकेशन नहीं मैं बोलूँगा। और गवर्नमेंट इसको ट्रैक भी नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट जैसे यहाँ पर ये 3.8 बिलियन है ना, वहाँ पे
हो सकता है कि वो इंडस्ट्री 10 बिलियन की भी हो, क्योंकि उसके पास उसका कोई भी रिकॉर्ड किसी के भी पास नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, झारखंड में ऑपरेट हो रहा था महादेव ऐप, महादेव साइट करके एक थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन द्वारा 300 करोड़ का घोटाला पाया गया था। तो दोस्तों इसमें सबसे मजे की बात यह है कि वो सीएम हेमंत सोरेन जो हैं वो उसमें मतलब गुनहगार भी हुए, उनको सज़ा भी हुई। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि महादेव साइट्स आज भी ऑपरेट करती हैं इंडिया में, ठीक है। अब इसमें सबसे हाई चांसेस क्या होता है कि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़्यादा पैसा जो है वो उधर जा रहा है और उसका कोई भी सोर्स नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग सबसे हाई चांसेस उधर से हो सकती है, ना कि इधर से, जो गवर्नमेंट को फुल्ली कोऑपरेट करते हैं। इवन रूल आने से पहले ही इन लोगों ने सारा कुछ बंद कर दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट का इसमें मैं मास्टर स्ट्रोक इसलिए देखो, यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक से पहले एक लूप होल बताना चाहूँगा। क्या है कि देखिए पहले क्या होता था, सपोज जैसे सीएम हेमंत सोरेन पकड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन इसको रेगुलेशन एंड प्रमोशन बिल क्यों बनाया गया। अब जैसे प्रमोशन इस बिल का देखिए, मेरे पास अगर आप बोलो तो मैं अपने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। कम से कम 150 ईमेल पड़े होंगे जो ये साइट्स थी वेटिंग वाली, और बहुत ही बड़े बड़े ऑफ़र, बहुत ही बड़े बड़े पैसे के ऑफ़र, इवन हमको यहाँ पर कैश में पैसे देने की भी बात हुई थी। बट हम कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किए, और मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी बेटिंग साइट को प्रमोट नहीं किया सिवाय फैंटेसी ऐप के, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने RMG मतलब रियल मनी गेमिंग को बंद किया है। रियल मनी गेमिंग के बंद करने से क्या है, और इस पे कानून भी लाया है क्या, कि अगर कोई भी रियल मनी गेमिंग साइट को या ऐप को पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराएगा तो उनको सज़ा मिलेगी, कोई बैंक पैसा ट्रांजैक्शन करवाएगी उनको सज़ा मिलेगी। तो सारा जब टोटली बंद हो जाएगा तो मे भी गवर्नमेंट को बेटिंग या वो बड़ी रकम जो उधर सर्कुलेट हो रही है उसको ट्रैक करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। कसिनो के नाम पे कर्नाटक कांग्रेस के सांसद बीरेन सिंह के यहाँ आज मतलब रेड पड़ी हुई है, और उनके यहाँ 1 करोड़ कैश भी पकड़ा गया है, ठीक है। तो ये एक मतलब इसको कह सकते हैं रिएक्शन, एक्शन, जो कुछ भी आप, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब मैं बात करूँगा एक और उदाहरण यहाँ पर, कि ये कानून जब नहीं था, ये कानून जब नहीं बना था, सपोज मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बात करूँगा, उन सब ने बेटिंग को धड़ल्ले में प्रमोट किया, इवन मेरे भी फील्ड में बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो और मैं सबसे अचंभे में ये हूँ कि जब फैंटेसी ऐप ने अपने ऐप्स को बंद कर दिया है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग बेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न आपको बता दूँ, ये जो 3.8 बिलियन की जो इंडस्ट्री है, ये बंद होने से ये 3.8 बिलियन जो पैसा है वो सब लोग अपने पास तो नहीं रख लेंगे ना। ये पैसा दोस्तों जाएगा, ये पैसा इनलीगल साइट्स में जाएगा, और उसका पूरा प्रभाव अभी से दिखने लगा है मात्र 2 दिनों में। रीज़न आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह बेटिंग साइट्स के, ऐप के साइट्स के, और बहुत सारे लोगों द्वारा प्रमोशन भी चालू हो चुका है। और मैं बता रहा हूं सबसे पहले इस कानून का इम्प्लीमेशन उन्हीं लोगों पे होगा जो अभी भी या नया चालू किए हैं बेटिंग साइट को प्रमोट करने में। वो लोग इसको काफ़ी सीरियस नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि दोस्तों यहाँ पर जब अभी रिसेंट में एक बड़े क्रिकेटर का नाम आपने सुना होगा कि उनको मतलब उनको बुलाया गया, उनको नोटिस दिया गया कि आप बेटिंग का प्रमोट करते हैं तो आप आइए, यहाँ पर पूछताछ होगी, सब कुछ है। पहले क्या था, पूछताछ हुई और बरी कर दिया जाता था, रीजन कानून ही नहीं था कोई। अब क्या है कि 7 साल की सज़ा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। अभी इस चीज़ को लोग सीरियस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि किसी के ऊपर अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और पहले गवर्नमेंट की मजबूरी थी, इस पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि किसी को सज़ा दी जाए, किसी पे जुर्माना किया जाए। इसलिए पहले सभी लोग बाइज्जत बरी हो जाते थे और इसका प्रमोशन आके दोबारा से चालू कर देते थे, ठीक है। तो अभी इस कानून के बनने से ये चीज़ दोस्तों होगी, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने अपना 22,000 करोड़ रुपए दांव में लगा दिया
क्या ये यूथ को सुधारने के लिए लगाया? नहीं दोस्तों, ये उन्होंने इसलिए लगाया कि जो अदर पैसा है, जो 3.8 बिलियन से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, उस पैसे को ट्रैक करने के लिए, उस पैसे के द्वारा हमारे देश में कोई ऐसा टेरर फंडिंग तो नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, इसलिए। ठीक है, अगर आप यूथ की बात पे बिलीव करते हो तो देखिए दोस्तों, गुटखा खाने से और दारू पीने से घर की जिम्मेदारी जो लोग नहीं लेते हैं, ऐसे बहुत सारे दारूबाज मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे दारूबाज ऐसे हैं और आपके नज़र में भी होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी, और सबसे जो हाई चांसेस हैं, जो लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और जिनके पास मतलब जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और जो सुसाइड किए हैं, ये मैं 95% श्योर हूँ कि इन ऐप्स का शिकार नहीं हुए होंगे, क्योंकि इन ऐप्स में ये धंधा नहीं चलता है कि आपने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट किया तो वो प्रॉफिट आपका पूरा हड़प हो जाएगा। ये सिर्फ बेटिंग साइट्स में ही हो सकता है, और ऐसे किसी के साथ भी ऐसा अगर होगा तो वो डेफिनेटली सुसाइड ही करेगा। और ऐसा वो लोग ऐप इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका कोई भी प्रॉपर एड्रेस नहीं है, प्रॉपर ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं, सब आउट ऑफ कंट्री से होता है। तो ये तो होना ही था। तो इसको गवर्नमेंट ने आरएमजी पर रोक लगाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि यूएस में भी फैंटेसी स्पोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, 16 बिलियन का मार्केट है वहाँ पे, अपना अभी 3.8 बिलियन हुआ था। तो ये तो मान ही लीजिए कि गवर्नमेंट ने यूथ का पॉइंट रखकर सारे लोगों को एकजुट करने के लिए ये पॉइंट रखा है। और दोस्तों, गवर्नमेंट को इन एप्लीकेशंस को बैन करने का एक और बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। जब गवर्नमेंट ने इसमें 28% जीएसटी लगाई थी और साथ में सन 2018 से लेके उसी फार्मूला पे सन 2018 से लेके सन 2023 में जब इम्प्लीमेशन किया था, तब से उस स्पेस के तक का इन्होंने पेनल्टी के साथ कंपनियों के ऊपर नोटिस थोपा था, और कई कंपनियों को 21,000 करोड़ का, किसी को 300 करोड़ का, ओवरऑल 40,000 करोड़ के नोटिस दिए थे कंपनी ने, जो कि बिल्कुल ही गलत थे। और आपको बता दूं, वो इसलिए गलत थे क्योंकि जो कंपनी खुद भी टोटल 5-6 साल में 5,000 करोड़ रुपए बनाई होगी, वो 21,000 करोड़ रुपए कहाँ से और कैसे देगी, इसका कोई भी लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो उन लोगों ने इसका पिटीशन फाइल कर दिया था तभी। अब क्या हुआ कि वो केस चला 1-1.5 साल तक चलता रहा, और अभी फाइनली अगस्त में उसका कंटिन्यूसली जुलाई में हेयरिंग हुआ। हेयरिंग के दौरान दोस्तों, सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि हेयरिंग के दौरान जो गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेशन है 28% जीएसटी और 30% टीडीएस और 21,000 करोड़ जो पीछे से लगाया गया सन 2018 से लेके अभी तक का सारा कुछ दोस्तों, कोर्ट में हेयरिंग के दौरान 90% जो है फैंटेसी के फील्ड में ये डिसीजन आ चुका था। और ये जो 28% ऑन फेस पे जीएसटी लगाने की बात थी, ये गवर्नमेंट को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मना कर दिया था, और इसका 8 अगस्त को फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया था। फैसला रिजर्व हो चुका था, फैसला लगभग 2-3 हफ्तों में बाहर भी आ जाता। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये मना किया गया था, उनके वकीलों को, कि 28% जीएसटी ऑन फेस पे इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है। सपोज अगर मैं उदाहरण दूं, सपोज अगर माई 11 सर्किल टोटल 100 करोड़ रुपया कमा रही थी, तो इस जीएसटी इम्प्लीमेशन से वो 80 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था, और 20 करोड़ रुपया ओनली ऐप्स को मिल रहा था। तो इस इम्प्लीमेशन से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी मतलब इसको गलत बताया, और बोला कि आप जीजीआर मीन जैसे कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो आप उसको 28 रुपये जीएसटी पे कर सकते हो, 40 भी नहीं कर सकते हो। ये लोग 40% लगाने की बात कर रहे थे, तो वो भी वहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो हो सकता है गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर हमारे हाथ से इतना बड़ा रकम जा रहा है तो इससे बढ़िया है कि इस फील्ड को ही ऑफ किया जाए, इसको ही बंद किया जाए, या फिर इनको डरा धमका कर दोबारा से हमको 28% ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम बनाया जाए। लेकिन जब देश में कोर्ट है, सब कुछ है, तो इन लोगों ने इमोशनल गेम खेला कि यूथ बर्बाद हो रही है, और यूथ बर्बाद के नाम पे इन लोगों ने फिर इसको बैन करने का फैसला किया। और ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। अब बात ये है कि क्या फैंटेसी ऐप दोबारा चालू होंगे क्या? देखिए,
ड्रीम इलेवन ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है और बहुत सारे केसेस जीते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट, ये जो लॉ बना है ये कम से कम 3 से 4 लॉ तोड़ने के बाद ये लॉ सेट हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चालू ही हो जाएगा, लेकिन चालू कराने की ड्रीम इलेवन अपनी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो भी 10,000 करोड़ की कंपनी है और उन्होंने भी काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल करके इवन स्किल गेम इसको सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल बाकायदा इनको सुप्रीम कोर्ट से इसको सर्टिफाइड किया गया कि ये इस गेम ऑफ स्किल है। तो ये मान लीजिए कि ये लोग जाएंगे भी और तैयारी से जाएंगे और गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है सर्वाइवल। ठीक है, अब बात करते हैं सबका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा मिलेगा कि नहीं। देखिए, जितनी भी इंडस्ट्री लीगल है, जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही थी, TDS दे रही थी, और जितनी कंपनियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन सब की गारंटी मैं लेता हूँ, उन सब के ऑनर से हमारी बात हुई है, सबका पैसा मिलेगा, सबका विड्रॉल मिलेगा, सबका जो प्रॉफिट पड़ा है सबका सब कुछ मिलेगा, किसी का कहीं कुछ भी नहीं जाने वाला है। और अभी तो ये प्रॉपर बंद भी नहीं हुए हैं, अभी तो आप यहाँ पर फ्री में फ़ोन वगैरह जीत सकते हो, और ये प्रॉपर बंद इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि ये भी एक मतलब इनका जो पब्लिक है, जो इन्होंने पूरे अपने जीवन में कलेक्ट किया है, उसको यूटिलाइज करेंगे या फिर दोबारा ओपन होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पैसे को लेके आपको बिल्कुल चिंता करने की नहीं चाहिए। जो फ्री कॉन्टेस्ट है वो मान लीजिए ड्रीम इलेवन बहुत सारे बड़े बड़े प्राइजेज रख रहा है, 20 आईफोन डेली रख रहा है। अब ड्रीम इलेवन सबसे पहले सुनने में ये आ रहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में जाएगी और इस चीज़ को मतलब रखेगी और इस जो नया बिल आया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बाहर करने की कोशिश करेगा। बाकी दोस्तों आगे देखते हैं होता है क्या, बाकी जो हमने जो आपको बताई हैं बातें उसमें क्या आपको लगता है और क्या मैंने गलत बोला है वो सब आप हमको बता सकते हैं।